हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ WTGAN स्क्वायर ऑफ 9 मेथड को कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे किया जाता है विद द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर ऑफ 9 जो बेसिक यूज़ और एडवांस यूज़ में हम लोग करते हैं। तो इस पे हम लोग करेंगे और पर्टिकुलरली निफ्टी को हम लोग आज जज करेंगे कैसे निफ्टी के जो मोमेंट्स है, निफ्टी के जो मोमेंटम है वो हम लोग कैसे मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी के जो मेजर स्विंग लो है वो है 23,070.1 जो बना था मार्केट में 8 जून 2026 पे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ रिसेंट मार्केट मोमेंटम को हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। दिस इज द 8 जून 9:15। तो यहाँ पर मार्केट में स्विंग लो फॉर्मेशन को किया था। तो ये है मार्केट में स्क्वायर ऑफ 9 बॉटम। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं मेजर स्विंग हाई जो बनाया था वो है अभी तक के हिसाब से 7 जुलाई 2026 पे 11:15 के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो यहाँ पे स्विंग हाई को क्रिएट किए हैं। तो हम लोगों को मार्केट में स्विंग पॉइंट को पहले ऑब्जर्व कर लेने हैं। वंस वी आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व द स्विंग पॉइंट, उसके बाद हमारा जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो ये हमने ड्रॉ किया। अब कल तक के डेटा यहाँ पर अपडेटेड है। तो 8 जुलाई के अकॉर्डिंग लेटेस्ट क्लोजिंग जो है वो 9 जुलाई के क्लोजिंग है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मार्केट जो है वो डिक्लाइन शार्पली फ्रॉम 23,805 एंड therefore the immediate pressure structure is a correction from the 7 July high. So from the present analysis we will use 23,805 as a upward square of 9 pivot and 24,530.9 as a downward square of 9 pivot. तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझते हैं। कॉमनली यूज जो मार्केट में स्क्वायर ऑफ 9 फार्मूले होते हैं वो होते हैं प्रोजेक्टेड प्राइस जो है इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 9 पिवट प्राइस स्क्वायर रूट ऑफ पिवट प्राइस प्लस माइनस एंगल फैक्टर टू द पावर 2। यूज प्लस साइन फॉर द प्रोजेक्शन अपवर्ड्स फ्रॉम द लो एंड माइनस साइन फ्रॉम द प्रोजेक्शन डाउनवर्ड फ्रॉम अ लो फ्रॉम अ हाई। तो मैंने यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। एंगल फैक्टर मार्केट में निकलते हैं एंगल डिवाइडेड बाई 360। तो इस तरीके से 0.125 जो होते हैं 45 डिग्री एंगल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्राइस हम लोग ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करता हूँ। तो हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को यूज़ करेंगे। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए गैन बॉक्स। ये बेसिकली जो मैं आपको स्क्वायर ऑफ 9 दिखा रहा हूँ दिस इज बेस्ड ऑन द गैन बॉक्स फॉर्मुलेशन। अब देखिए ये जो फॉर्मुलेशन है, ये जो पैटर्न्स है, ये सब कुछ बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं। बट कैसे इस पर्टिकुलर लर्निंग्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन द प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, ये होते हैं थोड़े से जहाँ पर आपको सीखना ज़रूरी है। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने गैन एंगल को ड्रॉ किया और जैसे कि मैंने कहा 0.75। तो अगर आप देखेंगे 0.75 यानी कि कौन से पैटर्न यहाँ पर बने 270 डिग्री लेवल। तो राइट नाउ वी कैन सी एंड प्राइस ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर एंगल फैक्टर। तो ये 270 डिग्री लेवल है। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहे हैं व्हाट इज द एंगल फैक्टर, ये गैन के गैन बॉक्स के अंदर ही गैन एंगल होते हैं। यहाँ पर देखिए दिस इज द गैन एंगल। तो ये जो है मार्केट में गैन एंगल आ गए। तो ये गैन एंगल आपको, अगर आप बेसिक लर्नर हो तो यहाँ पर आपको रीड करने में तकलीफ हो सकते हैं। बट मैं आपको चीज़ों को जो है वो थोड़े से सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ ताकि आप बेसिक जो मार्केट कंडीशन है वहाँ पर आप चीज़ों को बहुत ही क्लियर और बहुत ही डिटेल में समझ पाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डाउनवर्ड स्क्वायर ऑफ 9 कैलकुलेशन फ्रॉम 24,530। तो मार्केट में पिवट हाई जो 7 जुलाई को बना था वो बना था 24,530 पे। तो इसके स्क्वायर रूट कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये बनता है 156 पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग सपोर्ट लेवल्स बिलो अ हाई, द एंगल फैक्टर विल बी सब्सट्रैक्टेड। ठीक है, एग्जाम्पल 360 डिग्री डाउनसाइड लेवल फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 24,530 माइनस 1 एंड इसके स्क्वायर रूट अगर हम लोग करते हैं तो नंबर निकल के आ रहे हैं 24,218.65। तो ये लेवल मैंने पहले भी आपके साथ बात किए थे।
24,219, तो हमने इस तरीके से 24,219 के लेवल निकाले थे। अब आपको पता चलेगा 24,219 बहुत ही ज़्यादा वाइटल नंबर होते हैं। बहुत सारे समय ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये तो सिर्फ एक नंबर है, इससे क्या होगा, नहीं, इससे ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो अगर आप जितने जल्दी आप इसको मान ले, उतने बेटर तरीके से आप मार्केट को जज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वाइटल नंबर है। आज अगर मार्केट इस नंबर के ऊपर क्लोज देता है, आपको नेक्स्ट वीक पे शायद पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इस नंबर के नीचे क्लोज देता है तो यू माइट सी अ नेगेटिविटी ऑन द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो ये बात आपको देखना ज़रूरी है। अब मैं काफ़ी जगह पे ये कमेंट मुझे आते हैं, मुझे क्वेश्चन ये आप लोग पूछते हैं कि देखिए, रिसेंटली मार्केट में ट्रम्प ने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया, जो वॉर है उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिए हैं। अब बहुत जगह से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई कमेंट, बट बहुत सारे आ रहे हैं कि ये तो टूटना ही था, ये जो साइन हुआ था ट्रीटी, सॉरी नॉट ट्रीटी बट द MOU जो साइन हुआ था वो टूटने जैसा ही था। बट ये बात आप अगर कर रहे हैं तो आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करना आता, ठीक है। बात करने में तो हम लोग बहुत सारे बात करते हैं मार्केट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, ग्लोबल के बारे में, बट व्हाट अबाउट द टेक द बेनिफिट एज अ कॉमन मैन। तो बेनिफिट स्टॉक मार्केट पे आते हैं। हमने कुछ दिन पहले ही शेयर किए थे कि मार्केट जो है वो 5th वेव को क्रिएट कर रहा है। इवन मार्केट फॉल, मतलब 7 जुलाई के फॉल के पहले हमने ये बात कही थे कि ये जो है मार्केट में एक टॉप बना रहा है एज द एलियट 5th वेव। अगर आपने नहीं देखे हैं, मैं सजेस्ट करता हूं 6 जुलाई 7 जुलाई के आसपास मेरे जो वीडियोस है वो आप जाकर एक बार देख लीजिए, तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये जो पार्ट है ये सब कुछ रिलेटेबल है। एज अ ट्रेडर आपको यहाँ पर कोई आसमान पे एस्ट्रोलॉजी देखने की जरूरत नहीं है ये चीज़ों को करने के लिए। WD गैन एस्ट्रो इज नॉट मेंट फॉर दैट। WD गैन एस्ट्रो जो है वो कोई प्रेडिक्टिव थ्योरी नहीं है कि इस दिन आने वाले 10 दिन 100 दिन के बाद ऐसा होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से WD गैन थ्योरी को पढ़ते हैं, उन्होंने कभी ऐसा क्लेम भी नहीं किया। ही look after the market geometry factor, and by market geometry factor he find out the history will repeat itself by the time, by the range, by the price. This is a very simple formulation over here. तो ये बात आपको ध्यान से जानना जरूरी है। तो 360 डिग्री डाउनसाइड लेवल जो है वो 24,219 का लेवल है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर लेवल है। दूसरा फॉर्मुलेशन एंड 360 डिग्री 23,985 का लेवल है। 630 डिग्री जो है 23,986 का लेवल है जो हमने ऑब्जर्व किए। So the latest close was 23,981, which is only about 4 points below the calculative level. मतलब ये कल के मैं लेवल की बात कर रहा हूँ 9 जुलाई। तो डेफिनेटली डाउनसाइड लेवल पे क्लोज हुआ था। अब अगर मैं आपके साथ एक थ्योरी शेयर करता हूँ यहाँ पे, सी दिस पर्टिकुलर थ्योरी ओवर हियर, ये है कल का क्लोजिंग, ठीक है। मार्केट इसके नीचे कल क्लोज किया था, यानी कि 630 डिग्री के जो लेवल है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आएगा कि ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे काफ़ी समय पहले आया था कि 360 डिग्री पर तो डिग्री ख़त्म हो जाते हैं, तो आपने 360 के बाद 1000 डिग्री कैसे यहाँ पर जज किए। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन द WD गैन स्पाइरल थ्योरी, ठीक है। एक स्पाइरल क्या होते हैं नॉर्मल, अगर आप नॉर्मली गूगल पे अगर स्पाइरल को देख ले, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक स्पाइरल। सी दिस इज अ बेसिक, दिस इज द गैन स्पाइरल। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक साइकिल यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, तो ये 360 डिग्री यहाँ पर घुमा, उसके बाद ये दूसरे साइकिल, तीसरे साइकिल, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं दिस इज द WD गैन स्पाइरल थ्योरी, स्पेशली यही बोला जाता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर थ्योरी आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये स्पाइरल थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है, दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पर 360 के बाहर भी डिग्रीज को ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट, हाँ जो मैं बता रहा था कि मार्केट कल के दिन यहाँ पर क्लोज हुआ। अब आज के दिन अगर आप बात करेंगे, कल के दिन जब यहाँ पर क्लोज हुआ था मार्केट इसके नीचे, अब यहाँ पर मार्केट ने क्लोज दिए इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे। आज क्या हुआ, मार्केट ने इसके ऊपर अपने पुराने रेजिस्टेंस पे पुल बैक लेने के लिए पहुंचा, ठीक है। अब अगर पुल बैक लेने के बाद मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं
और यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ आ जाते हैं इस पुराने लेवल के नीचे, तो दैट विल गिव यू अ आइडिया दैट मार्केट इज नाउ गोइंग ऑन द डाउनवर्ड साइड। अब ये जो पार्ट है इसको आप कैसे कोई भी जियोपॉलिटिक्स के साथ यूज कर सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स गिव यू द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी कि मार्केट में मान लो डाउन साइड चल रहा है या फिर टॉप बनने के फॉर्मेशन पे है, वैसे सिचुएशन पे अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आते हैं तो क्या होता है कि मार्केट जो है वो वहां पर बहुत ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट करते हैं। सिंपली जगह जैसे कि मैं काफ़ी समय से बताते आ रहा हूं आपको कि मार्केट के जो स्ट्रक्चर है वो बियरिश है। तो मार्केट में जब वॉर सिचुएशन मतलब जो एमओयू साइन हुआ, वॉर खत्म होने की यहाँ पर रुके, तो मार्केट क्या बहुत ज़्यादा उछल के ऊपर की तरफ चले गए। आप खुद से भी देख सकते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाए। हाँ, थोड़े बहुत यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्केट गया। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ अराउंड 6% ऑफ द मूवमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर आप यहाँ पर आएंगे और यू कैन ऑब्जर्व मार्केट बॉटम से कितने परसेंटेज के ऊपर की तरफ गए। यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ था, यहाँ से नॉर्मली रिकवर मार्केट दे रहा था और आई थिंक इस पर्टिकुलर जगह में आसपास मार्केट में न्यूज़ आया था एमओयू साइन के। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 6% के आसपास मार्केट में ऊपर की तरफ मूव दिए। अगर मैं बॉटम से देखूँ, एग्जैक्ट बॉटम से, तो मार्केट यहाँ पर 10% के जो हेल्दी बाउंस है वो मार्केट में आ चुके हैं। तो ये बात आपको ध्यान से जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट में शॉर्टर टर्म डाउनफॉल देखेंगे तो ये कितने परसेंटेज के डाउनफॉल हुआ था, 15%। 15% डाउनफॉल हुआ, उसके बाद मार्केट जो है वो 10% मतलब यहाँ पर जो है उसको गिव बैक कर दे। तो मार्केट ऐसे ही चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो इस तरीके से ही मार्केट के जो पैटर्न्स है वो बनते रहते हैं। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को लॉन्ग टर्म पे, बहुत ही लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो काफ़ी बुलिश है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म पे ये बेयरिश नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ पर चार्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर मंथली चार्ट को देखेंगे तो मंथली चार्ट जो है वो टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर मंथली चार्ट में टॉप बना के नीचे की तरफ पुश दिया तो 15-20% ये आराम से करेक्शन मोड पे चला जाता है। बट हम लोग इसके बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर नॉर्मल जो ट्रेड मतलब ट्रेडेबल थ्योरी है वो ट्रेडेबल थ्योरी के हम लोग बातें यहाँ पर कर रहे हैं। सी अब यहाँ पर दिस इज हाउ वी शुड ऑब्जर्व द मार्केट स्ट्रक्चर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. So I hope this is clear to you as of now, and if you're willing to join the course of WD Gann or Fibonacci or relative wave, you can definitely join it. And that's it for today, and bye.